अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं और अपनी राय के ज़रिए इजहार कर रहे हैं। चलते हैं आज की ख़बरों की तरफ। आज किसी टीम को फतह हुई और किसी टीम की जीत की सहर तुलू हुई। बिलाखिर शब गम तमाम हुआ। जनूबी अफ्रीका ने न्यूज़ीलैंड को भारी मार्जिन से शिकस्त देकर पाकिस्तान को खुश कर दिया। जी हाँ, न्यूज़ीलैंड को आज जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 190 रन्स के भारी मार्जिन से शिकस्त हुई और पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई के लिए एक और रुकावट को दूर कर दिया। अब पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड का मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान चौथे नंबर पे आने के लिए पाकिस्तान को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ जीत के लिए 84 रन से फतह ज़रूरी है और अगर उन्होंने हदफ का ताक़ुब किया तो पाकिस्तान को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ मैच में 35 ओवर में हदफ पूरा करना होगा। इस तरह न्यूज़ीलैंड रैंकिंग में 5वें नंबर पर चली जाएगी और पाकिस्तान जीत के साथ चौथे नंबर पर आ जाएगा और फाइनल 4 के लिए मज़ीद एक राह मज़ीद हमवार हो जाएगी। आज जनूबी अफ्रीका ने 357 रन्स बनाए। जवाब में न्यूज़ीलैंड की टीम 35.3 ओवर में 167 रन्स बनाकर आउट हो गई। आज सबसे अहम बात, ओपनर डी कॉक की एक बार फिर सेंचुरी हुई। उन्होंने इस वर्ल्ड कप की चौथी सेंचुरी बनाई। डी कॉक ने एक रिकॉर्ड ये बनाया कि वो जनूबी अफ्रीका की तरफ से ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने हैरिसल गिब्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जनूबी अफ्रीका की तरफ से सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ हाशिम आमला ने 27 बनाई हैं। इस दूसरे नंबर पर एडी विलियर्स हैं जिन्होंने 21 सेंचुरियाँ बनाई हैं और तीसरे नंबर पर अपना डी कॉक हैं जिन्होंने 21 सेंचुरियाँ बनाई हैं और चौथे नंबर पर हैरिसल गिब्स हैं जिन्होंने 21 सेंचुरियाँ बनाई हैं, लेकिन उनका रन रेट कम है। आज डी कॉक ने सेंचुरी बनाई। उनके रन्स की तादाद इस वर्ल्ड कप में 545 रन्स हो गई है और वो सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले जनूबी अफ्रीका के वर्ल्ड कप में बल्लेबाज बन गए। उन्होंने जैक कैलिस का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जैक कैलिस ने 2007 के वर्ल्ड कप में 485 रन्स बनाए थे। डी कॉक पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने बतौर विकेट कीपर ज़्यादा रन्स बनाए। विकेट कीपर बल्लेबाज की हैसियत से ज़्यादा रन्स बनाए। उन्होंने संगाकारा का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। संगाकारा ने बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज 545 रन्स बनाए थे। जनूबी अफ्रीका के 8 सेंचुरियाँ बनाई गई हैं और 4 खिलाड़ियों ने 8 सेंचुरियाँ बनाई हैं इस वर्ल्ड कप में, जिसमें डी कॉक ने 4 सेंचुरियाँ बनाई हैं। इसके अलावा डूसन ने 2 सेंचुरियाँ बनाई हैं, एंड्रयू मार्कम ने 1 सेंचुरी बनाई है और क्लासन ने 1 सेंचुरी बनाई है। आज डॉसन ने अपने वर्ल्ड कप की दूसरी सेंचुरी स्कोर की है, अपने कैरियर की 6ठी सेंचुरी बनाई है। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका को ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि वो सेंचुरियाँ बनाने वाले, एक वर्ल्ड कप में 8 सेंचुरियाँ बनाने वाले पहले जो मुल्क बन गया है। इससे पहले श्रीलंका ने 2015 के वर्ल्ड कप में 8 सेंचुरियाँ बनाई थी। श्रीलंका ने 2011 के वर्ल्ड कप में भी 7 सेंचुरियाँ बनाई थी। भारत ने 2011 के वर्ल्ड कप में 7 सेंचुरियाँ बनाई थी और इंग्लैंड ने 2019 के वर्ल्ड कप में 7 सेंचुरियाँ बनाई हैं। ताहम अभी भी जनूबी अफ्रीका को 2 मैच मज़ीद खेलना है और वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। आज 200 रन्स की दूसरी विकेट की शराकत में 200 रन्स की शराकतदारी हुई जो डी कॉक और डूसन के दरमियान हुई। उन्होंने दूसरी विकेट की शराकत में 200 रन्स बनाए। इससे पहले
वर्ल्ड कप 2011 में भी 200 रन्स की सेंचुरी बनाई थी। वो श्रीलंका के दिलशान और ओपल तरंगन ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ बनाई थी। इसके अलावा दिलशान और ओपल तरंगन ने ही यही सेंचुरी अपना 2011 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बनाई थी। वो 231 रन्स की थी। आज जनूबी अफ्रीका को आज वर्ल्ड कप में 15 छक्के मारने का एजाज़ हुआ। एक मैच में वर्ल्ड कप में 15 छक्के लगे, जो कि एक रिकॉर्ड है। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। उन्होंने टोटल 2023 के अभी तक वर्ल्ड कप में 82 छक्के मारे। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, जिन्होंने 2009 के वर्ल्ड कप में 73 छक्के मारे और दूसरा सबसे 76 छक्के मारे। इसके अलावा 2015 के वर्ल्ड कप में ही इंग्लैंड ने 68 छक्के मारे थे। ऑस्ट्रेलिया ने सन 2000 के 1999 और 2000 के वर्ल्ड कप में 67 छक्के मारे थे और ऑस्ट्रेलिया ने आज इसी अपना 2023 के वर्ल्ड कप में तकरीबन 61 छक्के मारे हैं। लेकिन जनूबी अफ्रीका ने 82 छक्के मारकर आज वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा साल कैलेंडर में 100 रन से ज़्यादा फतह नसीब करने वाले जनूबी अफ्रीका सबसे बड़ी टीम बन गई है। उन्होंने 2023 के साल कैलेंडर में 8वीं बार 100 से ज़्यादा रन से फतह हासिल की है। इसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है। पाकिस्तान ने 1999 में के कैलेंडर में 8 बार 100 से ज़्यादा रन से मैच जीतने का एजाज़ हासिल किया था। श्रीलंका ने 2007 में 7 बार इस रिकॉर्ड ब्रेक किया था और वो तीसरे नंबर पर हैं। श्रीलंका ने दूसरे 2005 में भी 6 बार 100 रन से फतह हासिल की थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में भी 6 बार 100 रन से ज़्यादा कामयाबी हासिल की थी। इसके अलावा पहली इनिंग्स में 300 प्लस रन्स बनाने का एजाज़, सबसे ज़्यादा एजाज़ भी जनूबी अफ्रीका ने हासिल कर लिया। उन्होंने 2023 में 8 बार 300 प्लस रन्स बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने यही रन्स 2007 में 7 बार बनाए और इंग्लैंड ने 2000 में ये 7 बार 300 प्लस पहली इनिंग्स में खेलकर बनाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज जो पॉइंट्स टेबल पर आज जनूबी अफ्रीका पहले नंबर पर चला गया है और साथ न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर बरकरार है। लेकिन उसे पाकिस्तान के लिए जो 5वीं पोजीशन पर है उसे मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए 4 नवंबर को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच खेलना पड़ेगा। आज वनडे रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी ने कमाल कर दिया और उन्होंने 7 दर्जे तरक्की करके नंबर 1 बॉलर, दुनिया के नंबर 1 वनडे बॉलर बन गए। वनडे में बैटिंग में बाबर आजम अभी तक पहले नंबर पर मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत के सबन गिल 2 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर हैं, यानी 2 पॉइंट की दूरी पर वो बाबर आजम से हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के हैरल्स वुड को पीछे छोड़ा है और उनको पीछे छोड़कर नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। आज पाकिस्तान की खातून एथलीट साहिबे इसरा का डोप टेस्ट मस्बत आ गया। उन्होंने ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनका डोप टेस्ट लिया गया, जो आज मस्बत आ गया है। साहिबा इसरा ने एशियंस गेम्स के लिए 400 मीटर दौड़ में हिस्सा लेना था, लेकिन वो अब हिस्सा नहीं लेंगी। इससे पहले पाकिस्तानी एक और एथलीट अरूज किरण का भी डोप टेस्ट मस्बत आया है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले हैदर अली के लिए 20 लाख का इनाम हासिल कर लिया है। और एक आखिरी ख़बर कि पाकिस्तान हॉकी टीम सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलेगी। ये थी आज की ख़बरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।